देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मोदी जिस तरह से खुलकर न केवल आरएसएस के समर्थन में दिख रहे हैं बल्कि अपने संस्कारों को संघ की देन बता रहे हैं, उससे जाहिर है कि देश के संविधान, देश के तिरंगे और यहां तक कि गांधी जी को संघ को लेकर आरएसएस की जो सोच रही है, शायद वही सोच तो नरेंद्र मोदी की भी है, यह मान लिया जाए। क्योंकि अगर आरएसएस से जुड़े हुए रहने का और जुड़कर आगे बढ़ने की जो बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है, तो क्या गांधी की हत्या और उसमें आरएसएस की जो भूमिका थी, इस पर नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से कोई बात करेंगे? खैर, अब मोदी भले लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करें, लेकिन उनके संस्कार क्या दूसरी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। इधर आरएसएस से जुड़े एक और बड़े नेता, बीजेपी के नेता नितिन गडकरी, जो उसी आरएसएस के संग गढ़ में रहते हैं, यानी नागपुर में रहते हैं, उन्होंने भी कल एक बयान दिया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। नितिन गडकरी ने आखिर कहा क्या है, पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे आपको कि इस पिटारे में और क्या कुछ है। जरा सुनिए नितिन गडकरी को, उनकी जुबानी। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं, विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा।